साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी बख्शी फतेह नाल सांझ पाईए। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी छोटे वीर आकाशदीप की अंतिम अरदास में शामिल होए हाँ। इत्थे शामिल होकर असी जिवें प्रिंसीपल साहब ने दसिया कि परिवार को हौसला देने लिए आए हैं, उन्हों का हौसला नहीं ढाउणा। तो वीर जी बलविंदर सिंह होना नूं ते भैन जी संदीप कौर जी नूं ते बाकी सारे परिवार नूं असी ये हौसला दिने ते विश्वास दिवाउने कि परिवार दे नाल आ। जिवें पहला परिवार दे नाल दुख सुख दे विच हाज़र रहे हैं, उदां अगे तो भी असी ये समझो कि आकाशदीप साडी ड्यूटी ला गया कि जिवें मैडम उन्होंने भी दसिया, प्रिंसीपल साहब ने संत माझा सिंह स्कूल तो कि साडे वास्ते वो आकाशदीप साडियां ड्यूटियां अगे ला गए ने भी परिवार के नाल उन्हां दे नाल मेल जो करके उन्होंने हैल्प करते रहना। तो वीर जी ने कुछ दिन पहले मैं परिवार च आया तो भाजी बलविंदर सिंह कहते भी सिर्फ 3-4 दिन रजिंदर जी 3-4 दिन बाद आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश उपर अकैडमी के करके तो बच्चों को कीर्तन की सिक्ख्या जी देनी आकाशदीप ने ते नाल उन्होंने होर भी जो पंथ दे महारान वो इत्थे आके सिक्ख्या दिया करनगे, क्योंकि कथा कीर्तन की जिहड़ी सिक्ख्या है कोई कोई दिंदा। बाकी स्कूली सिक्ख्या तो अजकल तुहानूं पता थां स्कूल खुले चलो भी बहुत जरूरी आ, पर मेरे छोटे वीर ने 18 साल की उम्र के इन्नियां पलांघां पुट्टियां। आज जो तुम वेखो इतिहास तुम वेख ही रहे, इतिहास ही होंदा जिहड़ी उहदियां फोटोआं उहदे सारा कुछ फोटोआं बोलदियां कि की कीता उहने। गुरसिक्खी जीवन नाल जुड़िया होया सीगा, पूरी गुरसिक्खी जीवन नाल भिजी रूह सीगी ते परमात्मा के चरणों दे विच अज असीं इहो ही अरदास करते हैं कि संगत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल देहो सज्जन सीसड़ियां जो होवे साहिब चो मेल। सच्चे पातशाह अकाल पुरख आकाशदीप नूं अपने चरणों में निवास बख्शण ते पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शण। इन्हां शब्दां नाल फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण सिर्फ 5 मिनट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। पंडाल में बैठे हुए सारे बुजुर्गान और मेरे भाइयों, इसी तरह मेरी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। आज इस वक्त बहुत ही दुख के साथ मैं इस बात को बयान करूंगा कि ये जो बच्चा 18 साल की उम्र का आकाशदीप चंद महीने पहले मेरे पास उर्दू सीखने के लिए गया, और शायद ही ऐसे शागिर्द, ऐसा स्टूडेंट्स शायद ही कोई मिलता है। 2 महीने के अंदर इस बच्चे ने उर्दू की वो महारत हासिल कर ली जिसका मैं यहाँ पे बयान करके आपको बता नहीं सकता। जब भी ये बच्चा जाता तो मस्जिद में, यहीं पटियाला फाटक के पास आप सब जानते हैं कि वहाँ एक मस्जिद है, तो अगर मुझे वक्त ना भी होता, अगर मैं कहता कि उसको मैं इस वक्त बिज़ी हूँ या कोई काम है, तो वो फ़ौरन उसी टाइम वापस आ जाता। गर्मियों में, सर्दियों में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, शाम को, सुबह, जब मर्जी उसको मैं टाइम देता था वो ज़रूर आता था।
और आकर जो है वो बड़ी मेहनत और लगन और मोहब्बत के साथ वो उर्दू सीखता था। सिर्फ सीखता नहीं था बल्कि उर्दू में जानकारी भी हासिल करने की और इस्लाम मज़हब के ताल्लुक़ से बारे में जानकारी हासिल करने की भी कोशिश वो करता था। मुझे भी उससे बड़ी मोहब्बत हो गई थी, बड़ा प्यार हो गया था। बाबा बुल्ले शाह का एक ज़िक्र आता है कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि एक माई थी पिंड में जो हर रोज़ दूध दिया करती थी लोगों को, और जब वो दूध देती थी सारों से पैसे गिनती करके लेती, फिर उसके हिसाब से वो दूध बराबर देती थी, किसी को कम नहीं देना और ना ही किसी को ज़्यादा देना। पर एक नौजवान लड़का था, जब भी वो आता तो वो मुट्ठी भर के मुट्ठी में कुछ लाता था तो वो माई को ऐसे पकड़ा देता और माई गिनती नहीं थी, वो ऐसे ही अपने बटुए में डाल लेती और उसको दूध भर के देती। तो एक बुजुर्ग उसको देखते गए, कुछ दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं माई से इस बच्चे के बारे में, इस नौजवान के बारे में पूछ लूँ। तो हिम्मत करके वो बुजुर्ग जब पूछने लगे, माई बात क्या है कि सबके पैसे आप गिनती करती हो और उसके मुताबिक आप दूध देती हो, लेकिन जब ये बच्चा आपको मुट्ठी भर के देता है आप वो मुट्ठी खोलती नहीं हो और ऐसे बटुए में डालती हो और उसको गड़वी भर के दूध देती हो। तो माई ने कहा कि बात दरअसल ये है कि इन सब से मेरा कारोबार है, पर ये जो बच्चा है इससे मेरा कारोबार नहीं है, इससे मेरी मोहब्बत है, इससे मेरा प्यार है, इससे मेरा श्रद्धा है। तो आज इस बच्चे के साथ मेरी एक ऐसी मोहब्बत है, मेरा एक ऐसा प्यार है कि उस्ताद होने के नाते मैं जो यहाँ कह नहीं सकता कि उस बच्चे ने थोड़े ही दिन में मैं उस्ताद होने के नाते मेरा दिल जीत लिया। इसलिए फारसी में, उर्दू में कहते हैं कि मौत से है किसकी रुस्तगारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। कुरान में जो शुरू में मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसको आप श्लोक कह लें कि परमात्मा यही कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में अच्छे काम के लिए भेजा है। और मोहम्मद जी मैसेंजर ऑफ गॉड, उन्होंने यही कहा है कि जिस शख्स की धरती में इंसान तारीफ करता है उस शख्स की तमाम हर किस्म की जो बुराई होती है, परमात्मा ना करे कि किसी के अंदर ऐसे बातें हो। अगर कोई गलती होती है, परमात्मा ये भी ना करे कि अगर वो शख्स नरकी होता है तो परमात्मा उसको बख्श देता है कि नहीं, जब धरती में मेरे बंदे तेरी तारीफ करें तो तू स्वर्ग में स्वर्गी है। तो आज मेरे नज़र में आकाशदीप बहुत ही नेक बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही नेक स्टूडेंट था जो कि आज हमसे जुदा हुआ। उसकी तकलीफ़, उसका दुख हम सबको है, सबसे बढ़कर उसके परिवार वालों को। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि परमात्मा अल्लाह और वाहिगुरु उस परिवार को सब्र दे, ताकत दे उस बच्चे के सदमा को बर्दाश्त करने की, और हमें भी, हम उस्तादों को भी ऐसे ही ज़िंदगी में बच्चे मिले ताकि हम भी उनको आगे और तरक्की देने वाले बने और इस तरह के हर बच्चे दुनिया में और तरक्की करते चले जाएं। लेकिन ये बच्चा हमारे बीच तो नहीं रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आज ये रहता तो ज़रूर हिस्ट्री में कुछ ना कुछ नाम करता, दुनिया में ज़रूर नाम करता और अपने बाप माँ के नाम को ज़रूर वो ऊँचा करता। मैं इतना ही कह के मैं उस परिवार वालों को यही कहूँगा कि आप उस परमात्मा के साथ आप उसी तरह रहें जिस तरह उसने हमें
जन्म से रखा, एक ना एक दिन हर एक को तो जाना ही है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन हमें इस बच्चे के लिए उतना ही अरदास करना है, उतनी ही दुआ करनी है जितना कि परमात्मा इसको स्वर्ग दे और इस स्वर्गीय बच्चा को परमात्मा हर किस्म के प्यार और मोहब्बत से पाए। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का महावाक ਆਪਾਂ ਨਿਜਾ ਪ੍ਰਤੀ श्रवण करते हैं। ਭਏ प्राप्त मानक दे हुरिया गोबिंद मन की तेरी बरिया अबर काज तेरा किता न काम मिलसार संगत भज के नाम। मनुख संसार दे विच बंदगी करन वास्ते नाम जपण वास्ते आया। सो थोड़े समय दे विच ही अपनियां गल्लां 2-4 मिनटां दे विच ही मैं समाप्त कर देणीआं ने। भाई बलविंदर सिंह जी बुੱਟਰ जो छोटी उम्र तो बचपन तो श्री आनंदपुर साहब दास दे नाल साडे ब्रदर साहब जी दे नाल सरदार जोगिंदर सिंह जी उन्हां दे नाल विद्या प्राप्त की। श्री दरबार साहब हरमंदिर साहब जी दे हैड रागी भाई करनैल सिंह जी राणी के वो भी नाल होया करते सन। साडे बच्चों का जथा आनंदपुर साहब रहिंदा, उत्थों विद्या प्राप्त करके सारे अपने अपने मुकाम ते योग्यता अनुसार पहुँचे। भाई बलविंदर सिंह जी बुੱਟਰ जो साडे बड़े वीर ये दिल्ली अल ब्लाक हरीनगर विखे ड्यूटी करते सन। दास उदों अनमैरिड से विआह नहीं सी होया ते बड़ा बेटा इन्हों का अमन जोड़ा तकरीबन 2 साल का होना, 1.5-2 साल का। तो छोटा जोड़ा आकाशदीप से वो रिढ़ता सी छोटी जी उम्र के विच। जदों मैं उत्थे गया अमन के नाल ते आकाशदीप के नाल दास का बड़ा स्नेह ते प्यार बन गया, क्योंकि भाईचारा भरावां वांगू शुरू तो रहिंदे रहे। आकाशदीप अते अमन मेरी गोदी दे विच दिल्ली विच खेडदे रहे। बड़ा बेटा इन्हां दा मेरे नाल सौ जाना, मेरे कमरे च आ जाना। दास उत्थे तबले की ड्यूटी करता सी। सरदार बलविंदर सिंह जी ये उत्थे कथावाचक की बतौर ड्यूटी करते सन। जिहड़ा छोटा बेटा से आकाशदीप जिन्हां दी याद दे विच आपां इत्थे अज पहुंचे हाँ, जिन्हां दी यादां मेरे दिल दे विच हन। सो ऐसा बलबला जिहड़ा है वो दसिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। साडे वीर भाई बलविंदर सिंह जी, साडी भरजाई बीबी संदीप कौर, गुरु पातशाह कृपा करन अपना भाणा आप मना लैन, क्योंकि भाणा मनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भाणा तां ही मन्निया जाता है जदों मनुख आप सोची रखता होवे, आप पता होवे कि मैं समाज नूं कुछ सेध देनी है। पर होनहार बच्चा सी, छोटी उम्र दे विच ही चला गया। सानू सारिआं नूं बहुत वड्डा दुख है, इस चीज़ की घट हुई है, क्योंकि अजे उसके गाने ब्याह के बनने सन, खुशियां मनाउणियां सी, सारा कुछ विचे रह गया। साडे नाल पहुंचे ने साडे रिश्तेदार भाई साहब भाई सतपाल सिंह जी, भाई त्रिलोचन सिंह, ज्ञानी तीर सिंह जी अते साध संगत पहुंची है लुधियाने तो। सो बड़े दुख की घड़ी दे विच अपने दुख की गहराई तो परिवार को हौसला देंदे हुए, अफजाई देंदे हुए गुरु पातशाह जी के चरणों में अरदास बेनती करते हैं। पातशाह जी कृपा करो, आप जी का महावाक्य कहत कबीर सुनो रे संतों खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बल ना पाओ। फिर अपने चरणों में निवास बख्शो जी। भुला चुका देखना गुरफतेह नाल सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहब जी का ओट आसरा तकते हुए अंतिम अरदास के शामिल हुए।
मेरी लगभग 58 साल की उम्र हो गई है तो मैं दो चीज़ां जिहड़ियां नवीं अज भोग के सीखियां। एक तो ये बे पहला साडा छोटी उम्र का इस तरह का महान आगू जिहड़ा कौम दे विच उहदियां तस्वीरां बोलदियां जो वो पंथ दे विच जिहड़ियां अपनियां जिहड़ियां रीतां छड्ड गया। दूसरी गल प्रिंसीपल नछत्तर जी जिहड़े लुधियाने तो ने, मैं पहली बार सच मौत एक सच अटल सच्चाई है तो वो मैं अज जी ग्रहण की है और ये चीज़ मैं अगे तो भी शायद सीखने की कोशिश करांगा मेरी जिंदगी में। आप सिखियार्थी हैं। ते तीजी गल साडे पंथ दे महान पद्म श्री भाई निर्मल सिंह जी खालसा उन्हों की आवाज़ में मैं सुनिया उन्होंने छोटे ब्रदर भाई जसवीर सिंह जी तो दर्शन इन्होंने पहली बार किए है भावें मेरे एरिए तो मैं नूरमहल में बिलोंग करदा ते लोहियां अक्सर अपना रहिंदा ते दो बारी अपनी जथेबंदी वालों उन्होंने सद के मतलब जिहड़ा उत्थे लोगों के दर्शन करवाए हैं। अज जिन्ने भी साथी अंतिम अरदास के विच पहुंचे ने मेरी ड्यूटी उन्होंने धन्यवाद करने लई है। प्रिंसीपल बख्शीश सिंह जी अनंदपुर साहब तो, रिशपाल सिंह जी बठिंडा तो, जगजीत सिंह जी बरसाल जगराउं तो, सतपाल सिंह जी लुधियाने तो, भाई जोगिंदर सिंह जी लुधियाने तो, भाई अवतार सिंह जी बुढ़र, भाई बाबा दर्शन सिंह जी फतूवाल तो, बाबा संत माझा स्कूल तो टीचर साहबान, तीरथ सिंह जी मुक्तसर तो, होर जिन्ने भी वीर भाई बलविंदर सिंह जी दे या पंथ दे आगू पहुंचे ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ कोटि कोटन धन्यवाद करदा जिहड़े इस आगू दे अंतिम अरदास दे विच जिहड़े शामिल होए ने। वो इस तरह दीयां पैडां छड्ड गए ने। उम्र भावें बहुत घट सी, 18 साल की उम्र दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲਪੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ, गॉड इज वन, वाहद अल्लाह या वाहिगुरु जो 35 महापुरुषों ने मार्ग दिता है। पर असी रूढ़ीवादी सिस्टम दे विच लपेट होके मनुखता नूं भुलदे जा रहे हैं। कट्टरता चाहिए है लेकिन मनुखतावादी कट्टरता जिहड़ी है वो वध चाहिए है। जिस तरह की अज मैं इस नौजवान नूं शरदा दे फुल भेंट करने लई इत्थे पहुंचा ते मेरी जिंदगी का ये पहली बारी इस तरह के नौजवान नूं मैं शरदा दे फुल भेंट कर रहा। उन्होंने बाबा बिट्टू सिंह सोढ़ी जी उन्होंने भी सीगा, उन्होंने मेरी ड्यूटी लाई भी पूरियां निहंग सिंह जथेबंदियां वालों दास जिन्नियां भी दशमेश रंगरेटा दल ਦੀਆਂ जथेबंदियां उन्हों का भारत का चेयरमैन बतौरे सारे निहंग सिंघां की हाजरी प्रवान करना, गुरु साहब आपे जानदा ते परिवार नूं भाना मनन लई भी गुरु साहब की रजा आ वो गुरु साहब ने करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी परख ना लो मेरे दादिया, मैं बस जोड़ छोटे प्यार दी।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੋਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਢੀਂਗ ਹੋਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਲੀਮ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਣਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸਾਤ ਸ਼ੋਭ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਸਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਦੀਆਂ ਉੜਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਦਿਆ ਵਿਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦਿਠ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਮੰਨ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ तहाँ तहाँ रचिया रिया देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी। श्री साहब जी सहाय गुरु खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टाल धर्म का जयकार बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਯੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ ਦੇ ਮਹਾ ਆਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਰ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲੈ ਕੋਈ ਜੋ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਏ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਗੁਰਸੋਂ ਝੱਡੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਏ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਏ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਹਉ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣਾ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਅਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜੀਆ ਆਪੇ ਹੁਨ ਗੋਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਸੋਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ